जय हिंद दोस्तों। आप सब, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है और इस समय भारत के भौतिक भूगोल में जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है उसी क्रम में जो है ट्रांस और बृहद हिमालय के बाद जो है लघु या मध्य हिमालय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोगों का चारों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत के, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय और इसके बाद लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ये चार भागों में बांटा गया है। तो दो तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांस और बृहद हिमालय। तो उसको जो नहीं पढ़े हों तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तब ये शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय को पढ़िएगा, जिससे जो है शुरू में आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं, अभी हम लोग लघु या मध्य हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मध्य या लघु हिमालय, ये जो है भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है तीसरे क्रम का हिमालय है। इसका जो है सबसे पहले अगर ये बात किया जाए तो इसका निर्माण किस काल में, जो लघु हिमालय है इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो किस काल में हुआ है? तो मायोसीन काल में हुआ है। किसमें? मायोसीन काल में। सबसे पहले मध्य हिमालय का अगर बात किया जाए तो निर्माण किस काल में? मायोसीन काल में हुआ है। और इसकी मध्य हिमालय की जो अगर बात की जाए ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3600 मीटर है। तो दो चीज हो गया, मध्य हिमालय का सबसे पहले निर्माण किस काल में हुआ है? मायोसीन काल में हुआ है। और दूसरा इसकी जो है औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3600 मीटर है। दो चीज कंफर्म हुआ। निर्माण किस में हुआ? जो है निर्माण काल क्या है इसका? मायोसीन काल में। और इसकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय की जो विशेषता क्या है, यहाँ पे कोढ़धारी वन पाए जाते हैं और कुछ घासें भी छोटे छोटे पाए जाती हैं। तो ये जो है अगर ये बात किया जाए कोढ़धारी वन किस हिमालय में पाए जाते हैं, तो यहाँ जो है ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद बृहद हिमालय, शिवालिक। तो जो है कोढ़धारी वन जो है पाए जाते हैं मध्य हिमालय में, मध्य या लघु हिमालय में। तो यहाँ पे एक दूसरा, पहला तो क्या है, यहाँ पे कोढ़धारी वन पाया जाता है। फर्स्ट विशेषता क्या है कि मध्य हिमालय में कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, जो भारत के जितने भी स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पे स्थल हैं, भारत का जो है जितने भी ज़्यादातर हिमालय, भारत के हिमालय जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो पाए जाते हैं इसी लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर भी स्वास्थ्यवर्धक जो स्थल पाए जाते हैं यही मध्य हिमालय में भारत के। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में अगर ये बात की जाए, जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, जो हिमालय के स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं भारत के, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे कि धर्मशाला, कुल्लू मनाली और उधर नैनीताल और रानीखेत, इस तरह से जो हैं, दार्जिलिंग, इस तरह से जो जितने हैं वहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक जो है पाए जाते हैं स्थल। तो जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया धर्मशाला, जैसे धर्मशाला और बात किया जाए कुल्लू मनाली और रानीखेत, नैनीताल, शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, ये सब जो हैं भारत के जो हिमालय के जो हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। ये जो जितने भी हिमालय के स्वास्थ्यवर्धक हैं भारत के, तो ये अगर पूछा जाए स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो है किस हिमालय में पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर ये जो है इसी लघु हिमालय में पाया जाता है। तो यहाँ पे धर्मशाला, कुल्लू मनाली, रानीखेत, नैनीताल, शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, और इनकी अगर ऊंचाई बात किया जाए तो 1500
से 2000 मीटर की ऊंचाई में ये लोग पाए जाते हैं। ये जितने स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं इनकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो 1500 से 2000 के मीटर की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे अभी मैपिंग से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ ये है जो एक तो लघु हिमालय में कोड़धारी वन पाए जाते हैं और कुछ घासें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में जो है मर्ग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से? गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग, ये जो है घासें जो है पाई जाती हैं। ये घासें पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे जो है यहाँ ये जम्मू कश्मीर में घासें पाई जाती हैं। कौन सी? गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये जो है पाई जाती हैं घासें। और उसके बाद अगर ये बात किया जाए तो दो मध्य या लघु हिमालय के जो हैं दो प्रमुख दर्रा हैं। एक है पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर के ही हैं। तो अगर ये बात की जाए मध्य हिमालय के दर्रा कौन कौन से हैं, तो पहला पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा, ये दोनों भी जम्मू कश्मीर में ही हैं। ये दोनों भी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर। और ये पूछा जाए पीर पंजाल या बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और ये बात किया जाए कि ये जो है किस हिमालय के भाग हैं, तो मध्य हिमालय के भाग हैं। तो यहाँ तक कंफर्म हुआ कि ये गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। और ये बात किया जाए कि किस हिमालय में घासें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं लघु या मध्य हिमालय में। इस तरह से गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग घासें पाई जाती हैं। और दूसरा यूके की जो है यहाँ बुग्याल और पयार, ये बुग्याल और पयार जो घास है ये कहाँ पाई जाती है? यूके में, यानी उत्तराखंड में पाई जाती है घास के मैदान। कौन कौन से? बुग्याल और पयार, ये दो घास जो हैं यूके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगर ये बात किया जाए बुग्याल और पयार घास के मैदान जो हैं वो जो है किस हिमालय में पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। एक कंफर्म हुआ, बुग्याल और पयार घास यूके में पाए जाते हैं और गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लघु हिमालय के जो पर्वत हैं, लघु हिमालय के पर्वत कौन कौन से हैं? पीर पंजाल हैं, धौलाधर है, दार्जिलिंग है, अल्मोड़ा है, मंसूरी, नैनीताल, इस तरह से जो हैं लघु हिमालय के पर्वत हैं। अब धौलाधर पर्वत के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। धौलाधर पर्वत जो है इसे जो है प्राचीन काल में क्या कहते थे? महाभारत। ये जो धौलाधर पर्वत है प्राचीन काल में से महाभारत के नाम से जानी जाती थी। यह हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर ये बात किया जाए कि धौलाधर पर्वत कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ तक धौलाधर पर्वत जो है प्राचीन काल में इसका क्या नाम था? इसका महाभारत नाम था। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अब ये चलते हैं पीर पंजाल। दूसरा क्या है? पीर पंजाल पर्वत, यह कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू कश्मीर में है। अगर पीर पंजाल पर्वत की बात की जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पीर पंजाल दर्रा भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो पीर पंजाल पर्वत यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। इसका निर्माण अगर बात किया जाए तो लघु हिमालय जो मायोसीन में इसका निर्माण हुआ है। तो पीर पंजाल पर्वत का भी निर्माण जो हुआ है मायोसीन काल में हुआ है। अगर ये बात किया जाए पीर पंजाल पर्वत का निर्माण जो है किस काल में हुआ है,
तो पीर पंजाल का जो पर्वत का निर्माण मायासीन काल में हुआ है। और ये बात किया जाए ये किस जगह पे है, तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। अब उसके बाद अगर यह मध्य हिमालय या सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगर ये बात की जाए पीर पंजाल जो है, ये मध्य हिमालय का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो ये है पीर पंजाल ही। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मध्य हिमालय की सबसे उच्च चोटी तो पीर पंजाल है। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य बीच में जो है कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जो बहुत फेमस घाटियां हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर बैठिए तो ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे घाटियां कौन कौन सी, पश्चिम में अगर बात की जाए, पश्चिम यहाँ पे ये पश्चिम है, ये पूरब है। अगर पश्चिम में बात किया जाए तो कश्मीर घाटी पाई जाती है, और पूरब में बात किया जाए तो काठमांडू घाटी पाई जाती है। मध्य और लघु हिमालय में दो घाटियां पाई जाती हैं। अगर पश्चिम में बात किया जाए तो कश्मीर घाटी, और अगर पूरब में बात किया जाए तो काठमांडू जो है घाटी पाई जाती है नेपाल में। और कांगड़ा और कुल्लू घाटी पाई जाती है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और कश्मीर घाटी जो है पश्चिम में है, और पूर्व में क्या है, नेपाल में ये जो है काठमांडू घाटी है। इस तरह से मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में 3 घाटियां पाई जाती हैं। और इसका विस्तार यहाँ जो है तिब्बत का पमीर का पठार है, ये पमीर का पठार से लेके यहाँ तक, ये क्या ट्रांस हिमालय है, घास के मैदान है, बुग्याल और पयार, ये कहाँ, यूके का है, यूके का है। और ये ट्रांस है, अगर बात की जाए तो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद एक दूसरा जो है बृहद या सर्वोच्च हिमालय है, और तीसरा जो है लघु या मध्य हिमालय है। एक जो है यहाँ ये जो है लघु या मध्य हिमालय है। इस तरह से यहाँ पे जो है मध्य तीन जो हिमालय, जो ट्रांस हिमालय, लघु बृहद हिमालय और आज मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हमने फाइनल जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है आपको कंफर्म होगा। फिर भी अगर कहीं से कोई आपको समस्या आ रही है, कुछ अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो जो हमें सुधारने की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। हाँ, ये चीज़ इसमें कमी है, उसे सुधार सकते हैं, तो आप कमी बताइएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और इस तरह से आपको क्लास अगर पसंद है, चाहते हैं इस तरह से क्लास आपको देखना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। और अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।